तो भाई लोग लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान 3 ब्लड लाइन्स को इनहेरिट करता है। इस वजह से जावजान और यूनर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि जान के बॉडी में एक नया ब्लड लाइन एक्टिवेट हो चुका था। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग हुई है। तो जब जान के बॉडी के अंदर ब्लड लाइन का मसला पूरी तरह से हल हो गया तो इसके बाद जावजान कुछ भी और नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब जो कुछ भी करना था वो सब जान का अपना पर्स था। अगर जावजान ज्यादा मदद करता तो वो असल में मदद के बजाय उसकी ग्रोथ को रोकने लगता, और ऐसा करना जान के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता, जैसे कि जावजान ने पहले भी कहा था। तो जान को इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा वक्त लग गया, जो एनर्जी जावजान उसके लिए छोड़ गया था। और इस दौरान यूनर जो कि अपना काफी ज्यादा एसन ब्लड खो चुकी थी, वो भी थोड़ी सी कमजोर हो गई थी, फौरन ट्रेनिंग मूड में चली गई थी। इस वजह से पूरा बड़ा हाल एकदम खामोश और सन्नाटे से भर गया था। लेकिन जावजान को ऐसे तनहा और खामोश माहौल की आदत थी, सालों से वो ऐसी ही तन्हाई में जी रहे थे, इसलिए उसे कोई भी उदासी महसूस नहीं हुई। वक्त उस रेत की तरह बीतता चला गया जो हाथों से फिसल जाता है, और इस पुराने हाल में पलक झपकती की देर थी। 1 साल 1 सेकंड में गुजर गया। पिछले पूरे 1 साल तक यूनर ज्यादातर अपना वक्त कल्टीवेशन में गुजारती रही, क्योंकि इस जगह का एनर्जी लेवल यानी हेवनली टोम का सबसे ज्यादा कंडेंस एनर्जी थी। इस वजह से उसको इस साल में बहुत ही ज्यादा फायदा मिला। सिर्फ अपनी एग्जॉस्टेड ब्लड लाइन पावर का आधा हिस्सा वापस हासिल नहीं किया, बल्कि उसके ओवरऑल ऑरा पहले से ज्यादा मजबूत होने लगी थी। हाँ, इस लेवल पे आकर पावर बढ़ना बहुत ही स्लो हो जाता है, फिर भी हेवनली टोम के अंदर वो स्लो स्पीड भी बाहर के मुकाबले में काफी ज्यादा थी। तो जब कभी यूनर अपने ट्रेनिंग से बाहर आती तो वो चुपचाप ब्लड पूल में बैठी जान को देखती रही थी, जो कि एक मूर्ति की तरह सीधा बैठता, बिल्कुल हिला तक नहीं। पूरा 1 साल हो गया था और जान ने एक बार भी अपने आंखें नहीं खोली थी। इतनी ताकतवर एनर्जी जो कि ब्लड पूल में थी, लगता था कभी खत्म भी नहीं होगी। वो लगातार उसके जिस्म में समझती जा रही थी, लेकिन जितनी भी ये एनर्जी खौफनाक थी, यूनर बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जानती थी जब ये आखिरी बची कुची एनर्जी भी जान के अंदर दाखिल हो जाएगी, तब जाके उसकी असली ताकत का हंगामा फूटेगा। और इस पूरे 1 साल के दौरान जावजान ने ब्लड पूल की हिफाजत की थी बिना कहीं जाए। वो हर रोज उस खून से भरे हुए तालाब को देखता रहता। जैसे जैसे जान उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करता गया, वो तालाब धीरे धीरे साफ और शफाफ होती गई। इस वजह से जावजान के चेहरे पर मुस्कुराहट भी बढ़ती गई, क्योंकि यही थी वो आखिरी दौलत, वो आखिरी तोहफा जो अपने वारिस जान को वो दे सकता था। समय इसी तरह बहता रहा। यूनर भी ट्रेनिंग कभी करती, कभी होश में आती, फिर दोबारा मेडिटेशन में चली जाती। लेकिन ब्लड पूल को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके अंदर भरपूर और शानदार एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, और जान उसे एक एक करके एब्जॉर्ब करता रहा। लेकिन लगातार वक्त गुजरता गया, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, खून से भरे हुए तालाब का पानी और भी ज्यादा साफ और ट्रांसपेरेंट होता गया। और जब जान को उस ब्लड पूल में दाखिल हुई तकरीबन 1.5 साल गुजर गया, तब उस तालाब की आखिरी सूली लाल रंग की लकीर भी गायब हो गई। अब वो तालाब वैसी ही साफ और पुरसुकून नजर आने लगी थी। तो जब आखिरी एनर्जी का रेशा भी जान के जिस्म में दाखिल हो गया, तो यूनर और जावजान दोनों ने एक अजीब सा एहसास महसूस किया। उन दोनों ने एक ही वक्त में अपने आंखें खोली और सीधा उस शख्स को देखने लगे जिसके लिए सालों से सब कुछ कुर्बान किया गया था, जान। लेकिन जान की तरफ से कोई भी हरकत नहीं आई। न जान ने आंखें खोली, न सांस लेने का तरीका बदला, सब कुछ वैसा ही था, शांत खामोश। लेकिन जावजान और यूनर दोनों महसूस कर सकते थे उसके जिस्म के अंदर एक भयानक एनर्जी है, एक तूफान, एक आग का दरिया जो किसी भी वक्त फट सकता था। एक ऐसी एनर्जी जो किसी आतिशफिशा से कम बिल्कुल भी नहीं थी। भाई लोगों, कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि तूफान आने से पहले हमेशा खामोशी ही होती है। तो अचानक ये खामोशी जो पिछले आधे घंटे से छाई हुई थी, बिल्कुल एक धमाके के साथ टूटी, और वो ब्लड पूल जो इतनी शांति के एक लहर तक नहीं आई, अचानक से फट गई। और एक बहुत बड़ा पानी का पिलर आसमान की तरफ शूट होता है, जैसे किसी ने उसके अंदर धमाका कर दिया हो। इस वजह से तालाब का पानी हर तरफ बिखर गया और पूरा माहौल तोड़ ताड़ बारिश जैसा बन गया। लेकिन जावजान और यूनर उस तूफानी बारिश की कोई भी परवाह नहीं की। न उन लोगों का ध्यान हिला, न उनके आंखें, जबकि उनका पूरा फोकस था सिर्फ और सिर्फ एक शख्स पर, और वो शख्स होता है हमारा लेजेंडरी जान। तो कहानी में अब ट्विस्ट आता है, भाई लोग जरा गौर से सुनिएगा। तो जावजान जान के ऑरा को सेंस करके शॉक हो जाता है। वो यूनर से बोलता है जान के ऑरा लेवल अप होना शुरू हो चुका है। और जावजान ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी जान के बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक एनर्जी निकलती है, और जान के ऑरा ऐसी स्पीड से बढ़ रही थी जैसे बुलेट सफर करता है। तो जावजान और यूनर शॉक होकर कहते हैं 1006 स्टार का पीक, 1007 स्टार, 1007 स्टार का पीक भी, 1008 स्टार, बाप रे, 1009 स्टार, असंभव भाई लोग, असंभव। तो हमारी जान के सामने 1000 में एक स्टार से दूसरे स्टार में जाना ऐसा है जैसे बच्चे लॉलीपॉप चाटते हैं। तो जावजान और यूनर जान को देख रहे थे, और वहीं पर जान की ऑरा किसी तूफान की तरह बढ़ रही थी। बात करें जान की ऑरा की, तो जान की ऑरा 999 प्लस 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 प्लस। तो अब जावजान और यूनर के चेहरों पर गम दिखाई दे रहा था, और वो कहने लगते वो ऑलरेडी 9 स्टार तक पहुंच गया है। सिर्फ 10 मिनट में उसका लेवल 6 स्टार से उठकर 9 स्टार तक पहुंच गया था, और अब भी जान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये तो 9 स्टार की पीक के करीब जा रहा है। 2 मिनट और गुजरे, यूनर के चेहरे पर फिर से चिंता छाने लगी। अगर जान के ऑरा यही रुक गई तो उसका डाउशिंग बनने का चांस शायद हमेशा के लिए चला जाएगा। और जावजान बाहर से शांत लग रहा था, लेकिन उसके आंखों के अंदर और उसके बारी सांस के पीछे बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। और फिर उन दोनों के बेचैन नजरों के सामने जान
जान के और आखिर हाथ तक बढ़ गई। 9 स्टार का पीक, वो लेवल जहाँ से अगला कदम बानचंग और फिर डाओशिंग बनने का होता है। यूनर ने घबरा कर अपने हाथ जोर से खींचे और बेचैनी से बोल उठी, जियान गागा, अगर इस तरह चलता रहा तो तुम यहाँ पे रुक जाओगे और आगे का सफर खत्म हो जाएगा। तो जान का चेहरा भी अब बहुत सीरियस हो चुका था। अगर जान ने इस ताकत से इस मीठी और खतरनाक जलसे में खुद को खो नहीं दिया तो फिर वो अपने आगे का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देगा। इजी पावर्स का नशा अगर किसी को निगल ले तो वो शख्स कभी भी सच्ची कामयाबी तक नहीं पहुंच सकेगा। और फिर जावजान ने दिल से कहा, जान तुम जाओक्लैन की आखिरी उम्मीद हो, मुझे मायूस मत करना। तो जावजान और यूनर दोनों ब्लड पूल के बाहर खामोशी से खड़े थे। उनके आंखें और निगाहें सिर्फ एक जगह बिल्कुल टिकी हुई थी और वो जगह थी जान। उनके चेहरों पर एक अजीब सी टेंशन और संजीदगी छाई हुई थी। तो जावजान ने अपने हाथों को जोर से बेंच कर कहता है, जान तुम्हें अपनी होशो हवास नहीं खोनी चाहिए। और इसके होंठों से धीमी लेकिन दाव भरी फिजा निकल रही थी। वो बार बार दिल से कुछ बोल रहा था। तो अचानक जान के जिस्म से एक घुटन भरी और अजीब सी आवाज निकलती है। दोनों ने देखा जान के चेहरे पर अचानक से गहरा पर्पल और सुर्ख लाल हो गया और उसकी बढ़ती हुई ऑरा जो अभी भी थोड़ी देर पहले तक आसमान को चीर रही थी रैपिडली नीचे गिरने लगती है। जावजान और यूनर ने एक साथ गहरी सांस ली। उन दोनों ने महसूस किया कि जान की एनर्जी तेजी से कम हो रही है। शुक्र था जान ने उस शैतानी टेम्पटेशन का आगे अपने होशो हवास नहीं खोया और जान खुद को संभाल लेता है। वो ऑरा जो अभी कुछ देर पहले 9 स्टार की पीक तक पहुंचा था सिर्फ चंद मिनट्स में ही वापस 6 स्टार के लेवल पर गिर जाता है। लेकिन ये वो पुराना 6 स्टार वाले जान नहीं था। ये लेवल सेम हो सकता है लेकिन पावर, प्रेशर, कंट्रोल एंड डेप्थ में जमीन आसमान का फर्क था। तो जावजान ने थोड़ा सा होंठ चबाया और धीरे से कहा, इस बंदे ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने आप को दबाया है लेकिन इसके नतीजे में अब इसका रिबाउंड भी जरूर आएगा। उसके दिल में अभी ये ख्याल गुजरा ही था कि अचानक वही सप्रेस्ड ऑरा जो 6 स्टार तक गिर चुकी थी अब वो वापस रिबाउंड होने लगा था। लेकिन इस दफा रिबाउंड का रफ्तार कुछ स्लो ही था, बिल्कुल जान के कंट्रोल में था, जैसे उसने हर वेव हर मोमेंट को ठीक से प्लान किया हो। और फिर वो मोमेंट आया 6 स्टार का पीक, 7 स्टार का पीक भी, 8 स्टार और फिर 9 स्टार। जान के ऑरा आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बढ़ने लगी और जब वो 9 स्टार के वापस पहुंचा तो वहाँ पर जाकर रुक गया। लेकिन इस दफा वो 9 स्टार की पीक तक नहीं पहुंचा। उसी वक्त जान का चेहरा एकदम चेंज हो गया और उसने अपनी उस बढ़ती हुई ऑरा को दोबारा फोर्सफुली सप्रेस कर दिया। लेकिन इस दफा उसके ऑरा की सिर्फ 7 स्टार की पीक तक ही नीचे ले जा सकता था, उससे ज्यादा वो एनर्जी दाबी नहीं जा सकती थी। जावजान ने महसूस किया और धीरे से बोला, एनर्जी बहुत ज्यादा कंडेंस हो गई है, एक और रिबाउंड आएगा जरूर लेकिन ये आखिरी होगा। उसके आंखों में सुकून था क्योंकि अब तक जितनी भी एनर्जी में उठल पुटल हुई सब कुछ लग रहा था कि जान के कंट्रोल में है। ये देखकर जावजान के दिल को तसल्ली मिलती है और उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी नजर आती है। यूनर जो उसके साथ खड़ी थी उसके होठों पे भी हल्का सा मुस्कुराहट का झलक था। उसने भी हल्के से सर हिलाकर कहा, जान गागा ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो बहुत ज्यादा घनी है लेकिन इस वजह से उसके जिस्म के अंदर दावकी पतला पड़ गया है। अब इस दावकी को कंप्रेस करना होगा ताकि वो नॉर्मल डेंसिटी वापस लाए। पुल के अंदर के बबल उठने लगे। उस शफाफ तालाब में से एक आवाज सुनाई दे रही थी जैसे कोई अंदर से कुछ बड़ा होने वाला हो। और फिर जान के ऑरा जो थोड़ी देर के लिए रुक गई थी फिर से बढ़ना शुरू हो गई। सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो 7 स्टार को आसानी से तोड़कर 8 स्टार तक पहुंच गया और फिर 8 स्टार की पीक पर जाकर वो पूरी तरह स्टेबलाइज हो गया। 8 स्टार का पीक यूनर और जावजान ने एक गहरी सांस ली और आंखों में सुकून छाया। और जान की पावर सिर्फ इस ट्रेनिंग के दौरान 2 स्टार लेवल बढ़ चुके थे लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये लेवल उसके पूरे कंट्रोल में था। उसके स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस ढूंढ लिया था। और फिर उस वक्त का इंतजार खत्म हुआ जब जान के आंखें जो पूरे 1.5 साल से बंद थी आहिस्ता से हिलने लगी और अगली ही लम्हे उसने अपने आंखें जावजान और यूनर के सामने पूरी तरह खोल दिए। उसके दोनों आंखों में से 2 पर्पल रेड लाइट की बीम निकले जैसे बिजली के 2 तीर आसमान की तरफ छोड़े गए हो। उन बीम्स का निकलना इतना ज्यादा पावरफुल था कि हाल के अंदर से एक बड़ी स्टोन पिलर दम से राख में तब्दील हो गई और कुछ ही लम्हों बाद वो लाइट धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन जान की आंखें जो पहली खुली हुई थी अब उनमें एक गहरा पर्पल रेड रंग आ गया था, एक ऐसी आंखों का रंग जो किसी ड्रैगन या फिनिक्स की पहचान लगता था। और फिर जान के गले से एक गर्म जलती हुई सांस निकलती है जैसे अंदर से कोई लावा बाहर आ गया हो और उसके अंदर का दावकी अब समुद्र की लहरों जैसा महसूस हो रहा था। और इसी सुकून और कुदरत के लम्हे में उसके मुंह से एक साफ गूंजता हुआ आवाज निकलता है, एक ऐसी आवाज जिसमें ड्रैगन का रोर और फिनिक्स की चीख दोनों छुपे हुए होते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि जितना लव आप लोगों ने मुझे दिया है मेरे जन्मदिन के दिन वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच गाइज। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।